प्रथम ऋषभ जिन धरती सन्मति चरण जिन्हि विघ्न हरण भवतम दुरित दिने वाणी जिन मुख ते करहि सकल कल्याण गुरु गणधर गुणधर सकल प्रचुर परम पद व्रत तप धर तनु वंदो कृष शिर वंदो कृष शिर तिरुवन तिलयम देवा वंदे तातिहुवनिंद परिपूज्यम वोच्चम मनुपेहाओ भवीय जननी त्रिभुवन तिलक शतन्द्र वंदे देव श्री को कर नमन करुणामि भव्य को सुख कर कार्तिकेयानुप्रेक्षा नामक की ग्रंथ है। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और उसमें मुनि धर्म के स्वरूप का वर्णन प्रारंभ हुआ है। और मुनिराज हैं वो क्षमादि 10 धर्मों के धारी होते हैं, सब में मध्यस्थ भाव रखने वाले होते हैं और रत्नत्रय से सहित होते हैं। तो उत्तम क्षमादि 10 धर्मों का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। सबसे पहले क्षमा धर्म की चर्चा चल रही है। 394 नंबर गाथा है। गाथा और पद्यानुवाद का पाठ करके फिर आगे बढ़ते हैं। कोहेण जोण तपदी सुर नर तिरिये माणे भी उपसगे विरहुदे तस खिमाणि मला होदी देव नर तिर्यंश करते घोर उपसर्ग भी ताप्त हूँ नहीं क्रोध से निर्मल क्षमा उनको कही। जो मुनि देव मनुष्य तिर्यंश आदि से रौद्र भयानक घोर उपसर्ग करने पर भी क्रोध से तप्तायमान नहीं होता है, उस मुनि के निर्मल क्षमा होती है। यहाँ कह रहे हैं कि मुनिराज, जो मुनिराज हैं वो कोई घोर उपसर्ग भी उनके ऊपर हो तो भी वो उन पर क्रोध नहीं करते हैं, वो उत्तम क्षमा धर्म के धारी होते हैं। तो यहाँ उन मुनिराजों के उदाहरण दिए गए हैं, नाम बताए गए हैं। श्रीदत्त मुनिराज, चिलाती पुत्र मुनिराज, कार्तिकेय मुनिराज, गुरुदत्त मुनिराज और धन्य मुनि। ये यहाँ तक की चर्चा, कहानियों की चर्चा अपन ने इनकी कथा पढ़ ली थी। अब 500 मुनि दंडक राजाकृत उपसर्ग जीतकर सिद्ध हुए। तो ये 500 मुनिराजों की कथा यहाँ हम देखते हैं कि एक दक्षिण भारत में दंडक नाम का राजा था और उसकी रानी का नाम सुव्रता था।
वो रानी काफी सुंदर सी रानी है, तो सुंदर तो होगी, और विदुषी भी थी, बुद्धिमान भी थी। उनके मंत्री था, मंत्री का नाम बालक था, लेकिन ये जैन धर्म से द्वेष रखता था। राजा तो जिन धर्मी था, जिन धर्मी था मतलब मानता था अपने राजा वगैरह को, लेकिन वो मंत्री है, वो द्वेष रखता था, और उसको अपने आप को बड़ा पंडित समझता था, और अपनी चतुराई पे उसको बड़ा घमंड भी था। एक बार वहां एक बार वो शास्त्रार्थ करने के लिए मुनि संघ की तरफ जा रहा था। तो थोड़ी कहानी उसी तरह की है जो रक्षाबंधन की कथा है ना, मतलब इतनी सी ये घटना। तो वो जा रहा था मुनि संघ के तरफ, तो बीच में ही उसको एक मुनिराज मिल गए। एक मुनिराज बीच रास्ते में ही मिल गए, तो वहां पर उनसे वाद विवाद करने लगा। अब मुनिराज ने भी उसको, वो कम तो होते नहीं है, तो मुनिराज ने उसको शास्त्रार्थ में वाद विवाद में हरा दिया। तो वो अपनी बेइज्जती उसको बहुत हाँ फील हुई, और वो कैसे ना कैसे करके मुनिराजों से बदला लेने की सोचने लगा। तो उसने क्या किया, मतलब अब उसका दिमाग इसी में देखो, पंडिताई बहुत थी, लेकिन अब पंडिताई किस में लगने लगी कि अब कैसे बदला लिया जाए। तो उसने किसी, ऐसे होते हैं मतलब भंड पुरुष, कोई भी ऐसे कोई भी व्यक्ति नाटक वाटक करने वाला समझ लो, इस तरह का कोई नट हो, उसको मुनि का रूप धारण करा दिया। पैसा दिया, लोभ दिया होगा, और उसको वहां राजमहल में घुसा दिया। और फिर महल में भेज दिया, और फिर उसी समय राजा को जाके बोलता है कि देखो तुम जिनके भगत बने फिरते हो, वो तो अंदर रनवास में देखो क्या कर रहे हैं। ऐसे करके राजा को भड़का दिया। राजा वहां, और वो वहां जाके रानी के पास उठपटांग कुछ चेष्टाएं करने लगा। तो राजा उसी समय वहां पहुंच गया। तो राजा ने देखा कि मुनि का रूप, और ये इस तरह की हरकतें कर रहा है, कुछ चेष्टाएं। तो एकदम क्रोध आ गया राजा को, और जितने भी मुनि मेरे राज्य में हैं सबको घानी में पेल दिया जाए, ये आदेश उसने निकाल दिया। मंत्री तो चाहता ही ये था, तो उसने 2 मिनट भी नहीं देर लगाई कि भाई राजा कहीं मन बदल जाए, कोई सही सही बात पता लग जाए। तुरंत जितने वो 500 मुनि राजों का संघ वहां पर था, सबको फटाफट व्यवस्था कराई, और सबको एक साथ घानी में पेल दिया। और वो मुनिराज समता भाव से, घानी समझते हैं जिस, देखिए भी यहाँ तेल निकलता है, हाँ कच्ची घानी वगैरह अपने इधर खादी भंडार में रहती है, देखते हैं। अब समझ लो मिक्सी जैसी चीज, मिक्सी इलेक्ट्रिक का आ गया, हाँ भाई घानी मतलब तेल निकल रहा है, तो वो मिक्सी मिक्सी जैसी चीज, उसमें उनको पेल दिया इस तरह से। कितनी मतलब भयानक स्थिति, मतलब अब सुन के अपने को मतलब रोंगटे नहीं खड़े होते हैं अपने, कि कैसी स्थिति। और उन्होंने समता भाव से, सब मुनिराजों ने समता भाव से इस उपसर्ग को सहन किया, और सभी मुनिराज शुक्ल ध्यान लगाकर शपथ श्रेणी चढ़ के सिद्ध हुए। बताओ, इतनी 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 प्रतिकूलताओं में भी मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, तो तुमरे लिए कौन दुख है। यहाँ हमको जरा सी कोई हो ना, हमारी ये समस्या है, हम इसलिए धर्म धर्म के नाम पे जो भी करते हो, इसलिए हम नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए हम नहीं सुन सकते हैं, इसलिए हम ये नहीं कर सकते। अरे पढ़ने सुनने मंदिर आने का ही नाम धर्म नहीं है अकेला, समता भाव का नाम धर्म है। समता भाव रखने से कौन मना करता है। बाहर में परिस्थितियां कोई है ऐसी वैसी जो भी हों, और यहाँ तो हमको तो बहाने इससे छूटने के चाहिए, विषय भोगों में बहाने नहीं लगते, वहां तो सब हो जाता है। विषय भोग के काम में तो घर में कोई काम हो, बेटी आई हो कि बहू आई हो कि कोई भी, पर विषय भोगों के काम में तो कोई नहीं रोकता है। और अभी मंदिर आना हो, स्वाध्याय आना हो, बेटी आई हुई है कि बहू आई हुई है कि मेहमान आया हुआ है सब चलता है। आपके घर में बेटी आई हुई हो या कोई मेहमान आया हुआ और शादी में जाना हो, तो उसको कहेंगे ही ना भी हमको तो ये शादी में जाना है, उसकी जो भी व्यवस्था करेंगे, वो खुद चले साथ ना चले रहे, जाते हैं। लेकिन स्वाध्याय में, इसमें
इधर हमारे कोई समस्याएं नहीं है। और शारीरिक शारीरिक कष्ट भी क्या है बताओ इसके आगे। रुई लपेट के आग लगा दी, इतनी भयंकर जरा सी जलन अपनी सब्जी चौंकते समय हो जाए तो कितनी जलन मचती है। और ये घानी में पेलना, कभी कभार गलती से को ले जाते थे, एक एक दो मुनि को डालेंगे घानी में, हाँ फिर पास हो जाते। हाँ एक मिला है तो सामने बाकी तो ध्यान में बैठे तो देख रहे हैं ना। हाँ हाँ देखो एक दो ले जाके फिर भी अपने ध्यान से ठीक नहीं रहे, वो भाग गया उठ के बहुत बिल्कुल। सबको बैठा देंगे एक साथ में, एक साथ तो इतनी बड़ी घानी तो क्या लगाई होगी कि एक साथ सबको डाल दें। एक एक दो दो पांच पांच जितने भी डाले होंगे एक बार में, तो अन्य मुनिराजों को पता तो लग रहा है ना कि ये इनको ले जाके क्या कर रहे हैं, पकड़ के ले जा रहे हैं। लेकिन और वो ध्यान लगा के बैठ गए, क्या समझ गए कि अपने पे भी आएगा। बिल्कुल वही जो 700 मुनिराजों पे वैसा उपसर्ग हुआ, और यहाँ इन पे इस तरह ऐसे इस तरह ऐसे मुनिराजों को हम भाव से अब सिद्ध बन गए, सिद्ध भगवान को नमस्कार करते हैं। ये आगे की कहानी ना, फिर इंडिया में कभी फसल वगैरह नहीं कि गांव उजड़ जाता है। हाँ पद्म पुराण में है ये कहानी, पद्म पुराण में कहानी है। फिर वो मतलब वो जब ऐसा हुआ ना, तो वो राज्य उसका मतलब उजड़ गया, और वो आग वाग लग गई वहां, कुछ ऐसा हुआ था। वो किसने लगाई या किसी ने लगाई या कुछ ऐसा हुआ, तो वो आग लग गई, लगा जो भी। और राजा वो मर गया था। उस वो दंडक वन नाम है ना उसका, ये शायद वो जो वो बना था जटायु, वो है ये दंडक राजा। ये दंडक राजा मर के फिर जटायु पक्षी बना था। तो वो पूरा उसका वो नगर उजड़ गया आग वाग लगती जैसे भी, और वहां कुछ नहीं उगता था, मतलब इस तरह से वो बंजर हो गई थी वो भूमि, वो दंडक वन बन गया था। और फिर बाद में ये राम लक्ष्मण वगैरह वहां पर आए, और फिर ये जटायु पक्षी बन गया था। फिर इसके बाद इसके धर्म में परिणाम हुए, वो सब कहानी पद्म पुराण में आती है कहानी। बोली मीना चाची। ये इन लोगों जितने भी ये 500 मुनिराज हैं, इन्होंने एक से कर्म बांधे एक ही समय पे। हाँ हो सकता है एक से बांधे हों, अलग अलग भी बांधे हों, जैसे भी। और फिर सब सिद्धालय में विराजमान भी हो गए, मतलब इस टाइप का भी अभी देखो कर्म कहानी करना। तो जैसे शॉर्ट में ऐसे बोली, पर वो जो भी गए होंगे तो जिनको मान लो कोई 2 मिनट पहले गए होंगे, कोई हाँ जैसे 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 उनको डालते गए। लेकिन जैसे उपसर्ग हुआ तो अब उपसर्ग के काल में क्या करें, वो ध्यान में इतने एकाग्र हुए, तो उसी काल में अंतःकृत केवली हुए, क्योंकि इस तरह की स्थिति होगी शरीर बचा ही नहीं है, तो तुरंत सिद्धालय में जाके अंतःकृत केवली हुए सभी। और कर्म एक से बांधे इस तरह की सबको समझ लो, सबकी आयु इस तरह से पूरी होने का इस तरह की हुई। बाकी टोटल एज वाइज आयु जिसकी जितनी हो उतने उतने उस हिसाब से हुआ। अब इसमें भी अपन ऐसे ले सकते हैं, जैसे दिन में जो प्रकरण चल रहा है ना अकाल मृत्यु वाला, तो मतलब इसको भी अकाल मृत्यु के अंतर्गत लिया जा सकता है, क्योंकि वो चरमोत्तम देह वाले तो थे नहीं, चरम शरीरी थे लेकिन उत्तम देह वाले नहीं थे। चरम शरीरी तो थे मोक्ष गए, लेकिन उत्तम देह मतलब शलाका पुरुषों में से नहीं थे। तो इनकी भी इस तरह से, वरना कोई आयु पूरी होने का कोई वो तो था ना, लेकिन ले जाके उनको डाल दिया हानि में, तो सबके आयु के निषेध जितनी भी आयु बची होगी वो एक साथ उदय में आके खत्म हो गई। तो ये इस तरह से वो अकाल मरण ऐसा कहा जा सकता है। ये भी परिस्थिति अलग से बनी ना सबकी उम्र एक जैसी। हाँ ऐसे। अब है आगे गज कुमार मुनिराज की कथा। गज कुमार मुनिराज की कथा है। पांचु मतलब शॉर्ट में तो ऐसे पता ही है सब, लगभग करनी है इसको। गज कुमार मुनिराज की कथा मालूम है सबको? नहीं कविता जी पता है? भी आगे पीछे की तो ये देखो, ये गज कुमार जो थे ये नेमी मतलब वासुदेव जो थे नेमिनाथ के पिताजी, चाचा।
वासुदेव। सबसे छोटे भाई थे। वासुदेव बस भाई चक्र- नहीं है तो नेमिनाथ चक्र- पहले। नेमिनाथ है, कृष्ण, कृष्ण में तो मैं बोल तो जो नेमिनाथ और कृष्ण माइंड में, हाँ। चचेरे भाई। नेमिनाथ भगवान के चचेरे भाई थे ये गजकुमार। कृष्ण के भाई थे, कृष्ण जी के सगे भाई, सगे मतलब दूसरी रानी से हुए उनकी, और नेमिनाथ के चचेरे भाई थे। तो इनकी सगाई कर दी गई गजकुमार की, जो राजा थे एक। उसमें अलग कहानी है। हम्म लड़ाई करके आते फिर सो जाते उनसे जीत के आते ना, तो बर्मा में कहते तो उस समय पे राजमा तो उस समय सच में हो जाते, फिर हो जाता है। इसमें तो अलग कहानी दी है, हाँ। मतलब इसमें जो कहानी दी है वो तो ये दी है कि ये गजकुमार थे वो मतलब वासुदेव के पुत्र थे, तो राजकुमार तो थे ही। और मतलब इनका ऐसा हुआ कि मतलब बाद में मतलब इनको मन चाहा वर मिला, मतलब इन्होंने कोई राजा के राज्य पे चढ़ाई कर रहा था। यहाँ जो कहानी थी ना उसके आधार पे बता रही हूँ, वरना जो प्रचलित है वो दूसरी, वो अलग है। तो एक राजा बड़ा परेशान था किसी दूसरे राजा से, तो इन्होंने गजकुमार ने उस राजा से मतलब जो परेशान कर रहा था उसको युद्ध में हरा दिया, और जो इनका मित्र राजा था उसको मतलब बचा लिया ऐसा युद्ध में। तो उस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह इनसे कर दिया। और फिर वो जो गजकुमार थे उनकी इस वीरता को देखकर वो राजा ने उनको कहा अपनी इच्छा के अनुसार वर मांग लो। तो वो इच्छा अनुसार जो उनको वर मिला, तो फिर वो उस समय तो संतुष्टि बनी रहे, लेकिन फिर उन्होंने बाद में अन्याय टाइप से वो हो गए, और क्या कि जो स्त्रियां उनको पसंद आती, चाहे विवाहित हो चाहे अविवाहित हो, और उसको पकड़ के ले आते, मतलब समझ लो कि वो इस तरह से व्यभिचार की ओर बढ़ गए गजकुमार। तो फिर वो एक बार क्या किया कि एक जो पांचुल सेठ नाम का सेठ था, उसकी स्त्री थी, वो बहुत सुंदर थी, उसके साथ भी इन्होंने दुराचार किया। तो वो पांचुल सेठ बड़ा नाराज हो गया, बहुत, हाँ मतलब उसको बहुत क्रोध आया, लेकिन उस समय वो कुछ नहीं कर सका, ये तो बड़े पोस्ट पे थे। फिर बाद में गजकुमार को वैराग्य हो गया और इन्होंने दीक्षा ले ली। जब दीक्षा ले ली और फिर एक दिन पांचुल सेठ ने उनको देखा कि मुनिराज बन के बैठा है, तब आज बदला बदला लेने का मौका मिला है। तो उनके सिर पे वो सिगड़ी बनाकर और वो सिगड़ी जलाई। ये इसमें दिए है, ये आराधना कथा कोश में ये कहानी। और वैसे प्रचलित ये है कि वो कृष्ण ने वो सेठ की लड़की के साथ इनकी सगाई कर दी थी, पर ये नेमिनाथ भगवान के समावशरण में गए और वहां इनको वैराग्य हो गया। तो इन्होंने दीक्षा ले ली। तो दीक्षा ले ली तो वो लड़की के पिताजी को आया गुस्सा कि तुम्हें वैराग्य ही था और दीक्षा लेनी थी, तो मेरी लड़की की जिंदगी क्यों खराब की। क्योंकि पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था, एक बार सगाई हो गई मतलब वो शादी हो गई। अब दूसरी जगह करेंगे तो वो दूसरा विवाह, और दूसरा विवाह होता नहीं था, मतलब ऐसा। तो उन्होंने कहा मेरी लड़की की जिंदगी खराब कर दी, लो तुमको मैं दूल्हा बनाता हूँ, और सिर पे सिगड़ी बना के और वो सिगड़ी जला दी। अब देखो ये भी जलन वाली ना, सिर पे ही सिगड़ी बना के या मिट्टी की, और कोयले भर दिए, जो भी भर दिया और जला दिया, तो सीधा मतलब खोपड़ी जल के उड़ गई। किस तरह का कष्ट उनको मिला, लेकिन समता भाव से शुक्ल ध्यान के माध्यम से शपथ श्रेणी आरोहण करके और मोक्ष पधारे। पर जो जीव पहले इतना दुराचारी होता है और बाद में इतना संयम होना बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो बहुत अपने इनका भी ना शंभु कुमार का, जो कृष्ण के पुत्र थे शंभु प्रद्युम्न कुमार द्वय भाई। तो शंभु कुमार भी इसी तरह से दुराचारी थे और फिर बाद में सुधर गए।
परिणाम बदलते जीव का देर नहीं लगा, क्षण क्षण में परिणाम बदलते हैं। कहाँ उनको विवाह के भाव आ रहे थे कुलभूषण देशभूषण को, कहाँ वैराग्य हो गया। ऐसा होता है, अपने जैसे भी आज होता के है। टाइम में कोई दुराचारी और दीक्षा ले लेता तो हम क्या कहेंगे कि वो तो जेल के चक्कर में दीक्षा ले लिया, कुछ भी कर लिया, ऐसे ही कहते हैं हम लोग। तो एक्चुअल में पता नहीं, एक वो जो इनकी इमेज होती है वो इतनी जल्दी खत्म भी, मतलब वो वापस इतना होना और हाँ। बहुत अद्भुत बात है ये। लोगों के माइंड में से इमेज निकलना वो मुश्किल है, लेकिन फिर भी अगर मुनि दीक्षा ले ली है तो एक बार तो मतलब जो सच्चा भक्त होगा तो वो उस मुनि दशा को देखकर, और फिर उनकी परिणति दिख जाती है ना, परिणति दिख जाती है कि अभी अंतर्मुखी हो गए हैं, तो पापों का प्रायश्चित तो जीव करता ही है, परिणति बदल सकती है। अब है चाणक्य मुनि की कथा। चाणक्य की कथा, तो इसमें ये पाटलिपुत्र पटना का नाम है, प्राचीन नाम। पाटलिपुत्र के राजा था नंद। ये कहानी तो अभी अपने इतिहास की ही है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के ही गुरु थे चाणक्य। हाँ हाँ, वही वही। तो मतलब थोड़ा बहुत तो सुना होगा अपने, नाम तो चाणक्य नीति और ये सब चलता ही है अभी के, मतलब सीरियल भी आता है। तो वो राजा नंद था पाटलिपुत्र का, उसके मंत्री थे 3। अब यहाँ पता है इसमें भी थोड़ी कहानी में मुझे, एक तो यहाँ चाणक्य की कथा दी है और उसके अभी थोड़ा आगे शक्टाल मुनि की कथा दी है। तो वो शक्टाल मुनि जो है वो चाणक्य, इनके नंद राजा के मंत्री थे शक्टाल। और वहां दिया है कि नंद राजा के 2 मंत्री थे, यहाँ दिया है नंद राजा के 3 मंत्री थे। और वहां पे वो शक्टाल को स्वर्ग गए ऐसा दिया है, तो वो तो ठीक है। यहाँ इनको कहा है मोक्ष चले गए, और ये पंचम काल में हुए तो मोक्ष जाना तो पॉसिबल है नहीं, तो वो थोड़ा सा ऐसा है। अब जो भी ये कथा याद दी है उसके आधार पे तो समझ लो 2 मंत्री 3 मंत्री जो भी हों, तो एक का नाम तो कावी था, एक सुबंधु और एक शक्टाल। शक्टाल तो है ही, वो नाम प्रसिद्ध है, शक्टाल मुनि भी बनी। अभी अपने को ख्याल ही नहीं, अपने को पता ही नहीं है। और इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन स्कूल की जो हिस्ट्री की बुक्स होती हैं, चाणक्य पढ़ाते हैं, चंद्रगुप्त पढ़ाते हैं, लेकिन कहीं ये नहीं लिखा पढ़ा होगा कभी आपने कि जैन मुनि बने, कोई देता ही नहीं। और ना जैनों ने इस बारे में कभी प्रयास किया, जैनों को खुद को ही नहीं पता है कि हमारे दिगंबर मुनि बने। और इतने हमारे महान जैन राजा, पूरे भारत के एक राजा खारवेल हुए, पूरे भारत का अखंड राज्य। तो अकबर का इतना नाम है, लेकिन खारवेल के जैन राजा थे, नाम ही नहीं पता, जैनों को ही नहीं पता। ये तो आप थोड़े से थोड़ा प्रचार हुआ है, ये हाँ, ये जो साधन हो गए ना मीडिया के, इससे आ गया प्रचार, इसलिए। नहीं तो लोगों को पता ही नहीं है। हाँ, किताब में लिखे हुए ग्रंथ हैं इन चीजों के, लोगों ने काम किए इन पे, पूरी रिसर्च की है अपने विद्वानों ने, लेकिन लोगों को मालूम ही नहीं है। तो प्रयास ही नहीं किया कि इसको हिस्ट्री में रखा जाए, लोग जाने भी जैन भी कुछ हैं और इतने बड़े ऐसे राजा हुए, तो पता ही नहीं। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने दीक्षा लिया, अंतिम मुकुटबद्ध राजा हुए, जैन राजा, दीक्षा ली, मुनि बने। हाँ, लेकिन वहां पे वो कहाँ एंड कर देते हैं, लेकिन बाद में वो दीक्षित हुए और वो कोई बात ही नहीं करते इतिहास वाले। तो जो कोई अपने पावर में हो ना, मतलब इस तरह के भी प्रयास करने चाहिए। पीएचडी करने वाले करते हैं, लेकिन मतलब गवर्नमेंट में भी पता लगे ना कि पर जैन ये है। सब तो पंचम काल के ही राजा हुए ना, सब पंचम काल में ही हुए होंगे तो सब मुनि जो आप बता रहे। नहीं, सब नहीं, जो अभी जैसे 500 ये राजों की चाणक्य। कथा पढ़ी अपन ने, जो घानी में हाँ, पेले गए, ये तो रामचंद्र जी के समय, मतलब उससे पहले की बात है। अच्छा। पद्म पुराण में कहानियां थी। ये जो मोक्ष गए हैं वो तो चतुर्थ काल के ही हैं, और कुछ मोक्ष नहीं भी गए वो भी कहानियां चतुर्थ काल की हैं, सुकौशल सुकुमार ये सब। अच्छा। ये वाली जो कहानी है चाणक्य वाली और कार्तिकेय स्वामी वाली, वो अभी की हाँ, वो अभी की। तो वो वहां राजा नंद के 3 मंत्री थे, उसमें वहीं पर एक पुरोहित रहता था कपिल नाम का, और
उनका पुत्र था चाणक्य, यानी कपिल ब्राह्मण का पुत्र थे चाणक्य। तो एक बार कुछ राजाओं ने मिलकर पटना पे चढ़ाई कर दी, और जो कावी मंत्री था उससे कहा राजा ने कि भाई कुछ करो, ये चढ़ाई कर दी है। तो नहीं, मंत्री ने राजा को बताया कि दूसरे राजा ने अपने पे चढ़ाई कर दी है। तो राजा घबरा गया और कहा कि कैसे भी ले दे के इनको रफा दफा करो। मतलब ऐसा राजा ने खुद ने कहा कि जो ये कुछ इनको दे दुआ के धन, और इनको भगाओ यहाँ से। तो मंत्री ने वैसे ही किया, तो उनको जो धन चाहते थे वो धन दे दिया और फिर लौटा दिया। फिर एक बार राजा को धन की जरूरत पड़ी, तो खजांची से पूछा भाई धन कितना है, धन चाहिए। तो खजांची ने कहा कि धन तो साहब सारे आपके मंत्री महोदय ने उन दुश्मनों को दे दिया जो आए थे चढ़ाई करने। तो राजा मतलब खुद ने राजा ने कहा था वो तो भूल गया, और गुस्से में आके कि इसने सारा धन दुश्मनों को लुटा दिया, मंत्री को और उसके पूरे परिवार को अंधे कुएं में डाल दिया। अंधा कुआं मतलब बिल्कुल अंधेरा जिसमें रहता है, और कुएं में उनको जिंदा, मरे नहीं, उस कुएं में उनको डलवा दिया। और खाना देते थे 1-2 दिन में वो भी, और इतना सा कि एक जना भी पेट भर के नहीं खा सके, इतना सा खाना उसमें पहुंचाया जाता था। अब वो 4-5 लोग जो भी परिवार के थे, अब वो कैसे करें, और इतना गहरा अंधेरा कुआं, तो क्या करें। तो उसको बहुत गुस्सा आया मंत्री को कि मैंने जिंदगी भर राजा की सेवा की, राजा की आज्ञा का पालन किया, और इसने मेरे साथ ये किया, तो इससे बदला लेना है कैसे भी करके। तो उसने अपने परिवार में कहा कि इस राजा से बदला लेना है, और ये जो भोजन अपने को मिल रहा है इसको, क्योंकि इतना इतना सा खाएंगे तो सारे ही मर जाएंगे। मतलब ये मारने की टेक्निक है, डायरेक्टली नहीं मारा, लेकिन उस कुएं में डाल दिया जहाँ रोशनी भी अच्छे से नहीं आती, और खाना इतना इतना सा दे रहे हैं, तो धीरे धीरे करके अपने आप ही भूख के कारण मर जाएंगे। तो उसने मंत्री ने कहा कि जितना खाना अपने को मिल रहा है इसको कोई एक ही व्यक्ति खाए, और बाकी सब लोग भाई भूखे रहे। तो जो ये कहे कि हम इससे बदला लेने में समर्थ हैं, वो व्यक्ति ये भोजन करे, और बाकी सब भूखे रहे, जैसी आयु पूरी होनी होगी वो होगी। तो सब परिवारजनों ने कहा कि आप ही हो, हम तो सब इतने समर्थ हैं नहीं। तो सबने मिलके निर्णय किया कि बस वो मंत्री भोजन करे और बाकी सब भूखे रहते। तो धीरे धीरे करके परिवार के सब लोग उसके मर गए, और वो भोजन करके वो जिंदा रहा। और फिर क्या हुआ कि फिर एक बार वो राजा को फिर से मतलब कोई काम पड़ा, हाँ कोई सलाह लेने का, तो फिर उसको याद आई उस मंत्री की। मतलब फिर कोई समस्या आई, मंत्री बहुत अच्छा था, इंटेलिजेंट था, उसी से सलाह लेता था राजा। तो फिर उसने मंत्री को निकलवा लिया, और निकलवा लिया तो मंत्री ने भी सोचा ठीक है, उसको सही सलाह दे दी, और वो राजा फिर से बच गया। लेकिन मंत्री के माइंड में ये था इससे बदला लेना है कैसे ना कैसे करके इस राजा से। तो वो सोचा मैं खुद तो ले नहीं सकता, अकेला हूं, तो कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिल जाए जो इसका दुश्मन हो, ऐसा। तो एक दिन वो कहीं जा रहा था, तो उसे एक आदमी ऐसा मिला जो जड़ मूल से कुछ घास वास उखाड़ रहा था, और फिर उसमें मट्ठा डाल रहा, कांटे का, हाँ, तो उसमें मट्ठा डाल रहा था। तो उसने देखा ये क्या कर रहे हो, तो उसने कहा उस व्यक्ति ने कि इसमें नहीं दिया वो कांटे वाली बात, हाँ कांटे वाली बात भी है। तो वो इसका कांटा, इस वृक्ष का कांटा मेरे पैर में चुभा है, और इसने मुझे कष्ट दिया है, और जो मुझे कष्ट देगा मैं उसे जड़ मूल से उखाड़ दूंगा, ऐसा उसने बोला। तो उसने कहा ये आदमी सही है, ये सही आदमी है कि जो इसको कष्ट देगा ये उसको जड़ मूल से उखाड़ेगा, ये मेरा काम कर सकता है। तो वो उस कावी मंत्री ने कहा कि ठीक है। फिर वो उसकी पत्नी आ गई इतने में, और उसकी पत्नी ने कहा कि वो राजा नंद है ना, ब्राह्मणों को गाय दान में देता है,
तो तुम भी जाओ ना गरीब, मतलब वो चाणक्य, एक्चुअल में वो चाणक्य था जो शुरू में बताया ना, कपिल ब्राह्मण का पुत्र, तो वो चाणक्य था, ब्राह्मण था। तो वो ज्यादा मतलब आजीविका थी नहीं, तो उस पत्नी ने कहा तुम जाके राजा से ले आओ ना तुम भी गाय वाय कुछ। तो उसने कहा हाँ ठीक है मैं ले आऊंगा। तो मंत्री ने देखा कि अच्छा ये गाय लेने के बहाने आएगा, राजा को जाके कहा कि आप ब्राह्मणों को दान वान करो, गाय वाय दो कुछ। तो राजा ने कहा ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो राजा ने घोषणा करा दी भी ब्राह्मणों को गाय दान में देंगे। तो ब्राह्मण लोग आने लगे, तो वहां कोई आसन वगैरह लगाए थे बैठने के लिए। तो वो चाणक्य आया और आगे आगे वाले आसन पे जाके बैठ गया, और बाकी सारे आसनों को भी उसने इकट्ठा कर लिया अपने पास। तो वो मंत्री, राजा तो आया नहीं, तब तक मंत्री आया, और मंत्री चालाक, मतलब उसको तो भड़काना था ना उसको राजा के खिलाफ। तो उसने कहा कि राजा साहब आसन मंगा रहे हैं, एक आसन दो मतलब ऐसे करके वो जो एक्स्ट्रा आसन थे वो सारे मंगा लिए। और फिर कहा कि ये जिस आसन पे आप बैठे हो ना, ये भी बुक्ड है किसी दूसरे के लिए, दूसरों के लिए, या आप इस पे से हाँ हाँ अपमानित करने के लिए। तो ऐसा करके, और फिर ऐसे और कहा कि राजा तो ऐसा है कि भाई वो मंत्री ने थोड़ा और ऐसे कहा हाँ कि वो तो अभी आपका अपमान करना चाहता है, वो आपको यहाँ से भगाना चाहता है, ऐसा करके थोड़ा सा मंत्री ने भी नमक मिर्ची लगाई। उसको बहुत अपमान फील हुआ। ब्राह्मणों को थोड़ा वो रहता ही है। और जो क्रोधी, इसलिए मतलब क्रोध से किसकी हानि नहीं होती है, ये ऐसा वो सूक्ति है संस्कृत में। और क्रोधी मनुष्य को कुछ नहीं दिखता है, और क्रोध हावी हो जाता है ना। वैसे तो सारी कषाएं, जब काम हावी हो तब कुछ नहीं दिखे, जब क्रोध हावी हो तो कुछ ना दिखे। तो वो क्रोध आ गया उसको, और क्रोध आ गया कि इसने मेरा अपमान किया है, अब मैं इसको बदला लेके चुकूंगा। बस वो तो रामंत्री तो यही चाहता था कि बदला लेके वही इसको ये हो जाए, ऐसा कह के। और फिर वो अब चाणक्य भी सोचा मेरे को भी कोई ऐसा मिले कि जो इससे बदला लेने में मेरी सहायता कर सके। तो फिर चाणक्य ने, इसमें तो लिखा है चाणक्य ने ही बहुत मतलब उससे बदला लिया नंद राजा से, और फिर राज्य किया। मतलब उसमें वो वाली बाकी चंद्रगुप्त वाली कहानी नहीं बताई है जो इतिहास में है, कि वो चाणक्य ने चंद्रगुप्त के माध्यम से वो नंद राजा को हराकर, और इतना भी है ये जो राजा नंद, उसमें भी नाम आता है खारवेल वाले, जो उसमें आता है ना कि वो कलिंग जिन, अपने आदिनाथ भगवान की प्रतिमा थी यहाँ कलिंग, वहाँ नंद राजा के पास। तो कलिंग देश की थी, तो वो वहां से लेकर आए थे, वो दूसरी उसमें मतलब उसमें भी आता है। फिर चाणक्य के बाद में क्या हुआ कि मुनि बन गए। अभी इतनी शॉर्ट में कर लेते हैं अपन, कि चाणक्य को एक बार मुनिराज मिले और फिर उपदेश सुनने को मिला, फिर वो दिगंबर मुनि बन गए। और थोड़े ही दिन बाद, वो इंटेलिजेंट तो थी, चाणक्य की नीति, चाणक्य नीति के नाम से बहुत बहुत चलती है, तो वो बुद्धिमान थे, तो उनको आचार्य पद भी मिल गया। आचार्य पद मिल गया, फिर कई देशों में विहार करते हुए वो क्रौचपुर में आए। और फिर उनको मतलब ये ज्ञात हो गया कैसे भी कि मेरी उम्र थोड़ी ही है, तो उन्होंने संन्यास, प्रायोपगमन संन्यास धारण कर लिया। अब जो ये नंद राजा के 3 मंत्री बताए थे ना, तो एक तो कावी था जिसको ये अंधे कुएं में डाला था, दूसरा था सुबंधु। उस जब ये चाणक्य ने उस नंद राजा को मरवा दिया वही चंद्रगुप्त के माध्यम से, और फिर उसका राज करवाया। तो ये जो मंत्री था ये उसका भगत था नंद राजा का। ये जो सुबंधु मंत्री था ये नंद राजा का भगत था। तो उसने कहा कि अच्छा, वो देखा ना चाणक्य मुनिराज को कि इसने मेरे राजा को मरवाया, तो उसने बदला, मतलब उसको लेने की प्रतिशोध उसको जागा। और फिर उसने क्या किया कि उनको पूरा वहां पर घास इकट्ठी करवा कर, मुनि संघ में थे ये, चाणक्य आचार्य थे और पूरा संघ था, तो वही चारों तरफ घास इकट्ठी करवा के वहां आग लगवा दी, और खूब उपसर्ग हुआ किया इस तरह से
और सहनशीलता के साथ इन मुनिराजों ने उपसर्ग सहकर और जो भी सदगति की प्राप्ति की। तो इस तरह से चाणक्य मुनिराज की कहानी यहाँ पर बताई गई है। शरीर को कष्ट होते हैं, किसी को जला दिया। हाँ वो भाई देखो, जो बैर का बदला लेना चाहता है वो कष्ट किस माध्यम से देगा? कि जो दिख रहा है वो शरीर, वो तो क्योंकि वो शरीर को ही आत्मा मानते हैं। अपन ने श्लोक पढ़ा था ना समाधि तंत्र में, जो बहिरात्मा है वो खुद के भी शरीर को ही आत्मा मान रहा है, मैं मान रहा है, दूसरे के भी शरीर को ही जीव मान रहा है। तो वो सोच रहा है कि हम इसको कष्ट दे रहे हैं, शरीर को कष्ट देकर ही समझ रहा है इसको कष्ट दे रहे हैं, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि ये शरीर से भेद विज्ञानी है, कि मुनिराज ये शरीर को मैं मानते ही नहीं है, तो तुम दो तो दे दो कष्ट। वो तो शरीर छोड़ के ही अशरीरी हो गए तुम्हारे कष्ट के निमित्त से, जल्दी हो गए। जल्दी हो गए मतलब कहने की भाषा है कि ये बड़ा उपकार क्यों? मुनिराज यही तो विचार करके समता भाव धारण करते हैं। देखो उपसर्ग होता है तो पता नहीं लगता है क्या? उपसर्ग का पता लगता है, तभी तो उसके बाद और एकाग्रता बढ़ाते हैं, और एकाग्रता बढ़ाते हैं। अगर उपसर्ग का पता ही न लगे तो उठ के चले जाएंगे ना फिर, लेकिन उपसर्ग का पता लगता है तभी तो हिलते नहीं फिर वहां से, भागते नहीं है। कोई पकड़ के ले जा रहा है कहानी में डालने के लिए, दो मारे उसके शक्ति का मोती के मुनिराज भाग ले उठ के, नहीं करते ऐसा। हाँ रिद्धिधारी भी होंगे कितने ही, 500 मुनिराजों में ऐसा थोड़ी ना होगा कि सब तरह के मुनिराज होंगे। नहीं भी रिद्धि हो तो ताकत तो होती है ना, पुरुष वाली ताकत तो होगी ना इतनी। हाँ वो तो होगी, लेकिन कोई प्रतिकार नहीं करते, कोई प्रतिकार नहीं। अरे अरे गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, ये कौन सी बड़ी चीज थी? ताकत नहीं होती, कुछ भी रिद्धि नहीं होती, तो भी क्या था उसको उठा के फेंकने में, लेकिन नहीं करते। ऐसे मुनिराज हमारे समताधारी होते हैं, ऐसे मुनिराजों के हम भगत हैं, दासानुदास हैं। अभी और रह गई हैं सुकुमार मुनिराज की है, और 32 पुत्रों वाली है, और सुकुशल मुनिराज की है, और पणिक मुनि की। और अभी 4 और है, कल करेंगे। अभी फिर थोड़ा पाठ करना है ना अपने को, ज्यादा समय मिलेगा बात करेंगे। कल का थोड़ा क्लासेस का समय मैं मैसेज डालूंगी, थोड़ा थोड़ा दिन की क्लासेस जल्दी करेंगे, और शाम की होगा तो 7:15 ही रख लेंगे या 7:30 कर लेंगे। मैं मैसेज डाल दूंगी जिनवाणी स्थिति। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते घड़ी मेरी, करते विराधन तत्व का बहु दुख उठाया, आराधना का फिर समय अति पुण्य से पाया, मिथ्या प्रपंचों में उलझ अब क्यों करूं देरी, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी।
जय हो राशा में माता की जय।